वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की वीडियो में सेल के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है, ए मेटल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस in the metal is 200 kilogram force per centimeter square and the thickness of the pipe is 2.5 centimeter. What is the diameter of the metal pipe? ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं भाई। देखिए, आपको एक पाइप दे रखा होगा। ठीक है, एक पाइप दे रखा है। चलिए इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे बना लेते हैं। ओके, इस पाइप में आपको हुप स्ट्रेस पूछ रहा है वो। ठीक है, हुप स्ट्रेस पूछ रहा है और आपको दे क्या रखा है, देखो पी दे रखा है आपको। यहाँ पे प्रेशर, इनके बीच में जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। एंड सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 200। ठीक है, 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको टी दे रखा है, पाइप की मोटाई, थिकनेस 2.5, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड डायमीटर आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हुप स्ट्रेस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा टी पीडी अपॉन 2टी। ठीक है, सिलेंडर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तब आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें डी का डायमीटर निकालना है। तो देखिए ये जो है ना, देखिए 200 इंटू पी का मान कितना है हमारे पास 10 इंटू डी तो हमें निकालना ही है 2 इंटू टी कितना है, टी है 2.5। ठीक है, 2.5 तो ये इधर ले जाएंगे। 200 इंटू 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 10 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट अगर हटा दो यहाँ पे तो 10 हो गया। 10 से ये एक जीरो कट गया। ठीक है, और 0 से एक जीरो यहाँ पे काट दो तो कितना बचेगा, 25 दूनी 50, 2 इंटू 50 बराबर डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। तो बी आंसर जो होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये चीजें, इतना डेटा आपको दे रखा है, आपको परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, इंटरनल प्रेशर में आप परमिसिबल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है हुप स्ट्रेस का, वो पीडी अपॉन 2टी होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस होता है पीडी अपॉन 4टी। इस तरीके से ये आपने देखा होगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लगा वो काफी इंपॉर्टेंट, देखते हैं उसको भी। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, देखिए दूसरा क्या है, ए स्टील रॉड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ऑफ 200 मेगा पास्कल एंड हैज यंग मॉडुलस ऑफ 200 जीपीए, कैलकुलेट स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन आपको फाइंड करवा रहा है। ठीक है, एक आपके पास एक स्टील की रॉड है, ये कोई रॉड है मान लो, यहां पे स्ट्रेस आपको दे रखा है इसने। ठीक है, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस आपको दे रखा है कितना, देखिए यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस दे रखा है, सिग्मा आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 200 MPa। ठीक है, मेगा पास्कल दे रखा है, तो 200 MPa का मतलब हो गया 200 इंटू 10⁶। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, MPa मतलब मेगा पास्कल होता है, तो 10⁶ हो गया। यहाँ पे और क्या दे रखा है डेटा, यहाँ पे दे रखा है यंग मॉडुलस। ठीक है, E यंग मॉडुलस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 200 गीगा पास्कल, 200 GPa दे रखा है। तो GPa का मान कितना होगा, 200 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, याद रखना GPa 10⁹ हो गया, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज यहाँ पे हो गई। चलिए, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे पूछ रहा है आपको स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन देखो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट भाई कोई नहीं होता। ठीक है, नो यूनिट होता है, नो यूनिट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार।
तो चेंज इन लेंथ, जैसे हम अगर इसको खींचेंगे तो इसकी मोटाई होगी वो कम होगी और लेंथ बढ़ेगी, तो डेल्टा एल अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी पहले वाली वो लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन का, देखिए सिग्मा प्रोपोर्शनल क्या होता है, ई होता है, ठीक है। और सिग्मा अगर स्ट्रेस इक्वल टू लगाएंगे तो ई इंटू ई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकालेंगे ई निकालेंगे, तो ई जो होगा, देखिए स्ट्रेन जो होगा वो ई, ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर सिग्मा का मान कितना है, देखो ये 200 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, बटे ई का मान कितना होगा 200 इंटू 10⁹। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो घात होती हैं वो क्या हो जाएगी, ऐड माइनस हो जाएंगी, तो माइनस ये ऐसे करके हो जाएगी। तो ई बराबर जो होगा 10⁻³ होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा अभी, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन आ गई, सी आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेन का फॉर्मूला सभी जानते हैं, डिप्लोमा करे हुए हैं मैकेनिकल से, सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपांशन का, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, आपको ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, द यंग मॉडुलस एंड थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए स्टील रॉड ए डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 2 मीटर is 200 GPa and 288 MPa respectively. The experience heating from temperature 30 degrees Celsius to 150 degrees Celsius and the rod has been restricted its original position. Calculate the value of coefficient of thermal expansion. देखिए आपको एक रॉड दे रखी है, उसको हीटिंग करा जा रहा है, उसको दबा लिया है दोनों तरफ से, ठीक है, बता दे रहा हूं मैं इस तरीके से, ये हो गया ये इस तरीके से, ठीक है, और इसको हीट दे रखा है। तो थर्मल एक्सपेंशन में देखिए यहाँ पे जो डायमीटर है इसका डी, यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो एल है इसकी लेंथ है वो 2 मीटर दे रखी है, और डेल्टा टी जो दे रखा है इसका टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 - T1। तो टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है इसमें 30 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, तो 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 130 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचेगा, डेल्टा टी का जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 120, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा ऐसे करके निकालेंगे। ई जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 200 GPa, ठीक है, 200 GPa दे रखा है आपको। और उसके बाद थर्मल एक्सपांशन, थर्मल टेंसाइल जो थर्मल स्ट्रेस है, ये थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस आपको दे रखी है 200, कितनी दे रखी है अभी 288, ठीक है, 288 MPa मेगा पास्कल, ठीक है। और अल्फा है, क्या पूछ रहा है, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो थर्मल एक्सपांशन आपको पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो थर्मल एक्सपांशन का देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, वो ध्यान से देखिए। थर्मल एक्सपांशन, तो थर्मल जो फॉर्मूला होता है ये थर्मल एक्सपांशन का, ये थर्मल स्ट्रेस का, वो ई होता है अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान जब निकालोगे आप तो ये सब नीचे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा थर्मल स्ट्रेस अपॉन ई इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगी। बस आपको वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ पे जो है ना गीगा पास्कल है, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर m²। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 288, इसका मान देखिए, थर्मल स्ट्रेस का मान 288 है, तो 288 इंटू MPa मेगा पास्कल है, तो ये भी 10⁻6 हो जाएगा ना, ठीक है। और बट्टे में ई कितना है, ई है 200 इंटू 10⁻9, यही है ना।
और इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी 120 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए भाई, देखो यहाँ पे करते हैं इसको, कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए 10 की पावर 9 है ना, 10 की पावर ये, तो यहाँ पे इसको करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इतना हो गया, माइनस के 9 ऊपर पहुंच जाएगा। ये 2 जीरो है, इसको 2 जीरो को 10 की पावर 2 ले लो, ऊपर की साइड में माइनस के 2। ठीक है, तो 288, ये 2 जीरो काट दे रहा हूं मैं अब, क्योंकि ये तो ऊपर पहुंचा दी है हमने। और 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 6 में से 9 में से माइनस का कितना बचेगा, 3, और 3 2 5, तो माइनस के 5 बचेगा। ठीक है, बटे ये तो ऊपर पहुंच ही गया ना ये वाला। ठीक है, चलो ये ऊपर पहुंच गया है। अब 120, 120 दूनी 240 हो गया। 240 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा, 40, 48 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाओ भाई, जीरो बढ़ाओ, 240 दूनी कितना हो गया, 240 दूनी 0, 8, 480 हो गया। ठीक है, 2 बार जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁵ माइनस के 5। क्या यही आंसर आ रहा है, क्या यही आंसर है, 1.2 माइनस के 5। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1.2 ए आंसर हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻ माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस करके दे रहा है। तो ये चीज है, ये फॉर्मूला जो है थर्मल स्ट्रेस का, वो आपको याद रखना है, E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको याद रखना। बाकी वैल्यू जो दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी ये सॉल्यूशन आपके सामने है इस तरीके से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं अब। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm² is the subjected to an axial load as shown in the figure below. What is the value of stress MPa in the section RS? ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे अब एग्जामिनेशन में आने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ, बहुत बार आता है। तो इसको हम सीख लेते हैं। देखो कैसे सीखेंगे, इसको मैं फिगर बना रहा हूँ पहले। ठीक है, फिगर बना रहा हूँ और समझ लेना एक बार सही तरीके से। और छोटा सा है, ये फिगर में जो दे रखा है वही मैं बना रहा हूं। थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, ये हो गया 63 किलो न्यूटन, ये हो गया 35 किलो न्यूटन, और ये हो गया 49 किलो न्यूटन, और ये हो गया 21 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे F, C, R और S। ठीक है, ये आपको फिगर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दे रखा होगा। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले इसके 3 सेक्शन बना लो। इसके 3 दे रखा है, इसमें 1 2 3 डिब्बे। तो ये रॉड एक तरीके की, इसमें यहाँ से कंप्रेसर लग रहा है, यहाँ से टेंसाइल लग रहा है, और बहुत सारे लोड लग रहे हैं, 21 लग रहा है, 49 लग रहा है, 35 लग रहा है। इसको करते कैसे हैं सॉल्व, ठीक है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 3 बॉक्स बना लेंगे छोटे छोटे, इसी साइज के जो भी दे रहा है। ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारे फोर्स है ना इक्विलिब्रियम में करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। करते क्या है, देखो सबसे पहले देखिए, अगर 63 अगर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, 63 अगर किलो न्यूटन यहाँ पे अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है इस बॉडी के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 63 लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 63 लगाएंगे, तब ये बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर 63 कंप्रेसिव लग रहा है अगर, ठीक है, वो सॉरी 21 किलो न्यूटन का अगर कंप्रेसिव लग रहा है इधर, तो ये भी 21 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव होगा। ठीक है, 21 किलो न्यूटन। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे अगर मैं 63 लगाया और यहाँ पे 63 लगा दिया, तो 63 में से 35 में घटा दूंगा। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, 63 में से 35 में घटा दूंगा, तो 13 में से 5 के कितने बचेंगे, 8, और यहाँ 5 में 3 का 2, 28। ठीक है, 28 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये 28 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना इस तरीके से ऐसे लग रहा है, इस तरीके से इधर, और इधर भी अगर 49 में से 21 आप घटाओगे, देखो 49 में से 21 घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8 और 2 ये 28, ये भी 28 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंसाइल है वो भी 28 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये लगेगा, ये भी 28 लगेगा।
ठीक है। सॉल्व करना है, बस हमको बराबर करना होता है कुल मिला के। अगर यहाँ पे ये 21 लग रहा है तो ये भी 21 ही लगेगा इस तरह से कंप्रेसिव, यहाँ बाहर लगेगा 63 तो इसका भी बाहर लगेगा 63। बीच में जो सॉल्व करना है वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे 49 था ना, 49 में से अगर 21 घटा दो तो भी 28 बचेगा टेंसाइल। इधर से अगर 68 63 में से भी 35 घटाओ तो भी 28 बचेगा, तो बराबर कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इसमें, आर एस में प्रतिबल ज्ञात करो। ठीक है, ये हो गया देखो एफ सी हो गया, ये सी आर हो गया, ये आर एस हो गया। तो आर एस है ना, आर एस, ठीक है, आर एस में आपको टेंसाइल ज्ञात करवा रहा है। तो पूछ देखो दिया क्या रखा है भाग आर एस में, एफ बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 21 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन का मतलब हो गया 21,000 हो गया, 21,000 न्यूटन हो जाएगा। और दे क्या है 700 mm आपको एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 700 mm स्क्वायर। ठीक है, 700 mm स्क्वायर एरिया आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम मीटर में करेंगे इसको 700 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो मीटर में दे रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखिए स्ट्रेस आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस बराबर जो होता है, स्ट्रेस बराबर होता है P/A होता है, P/A। तो P कितना है, P देखो कितना है, मतलब या फिर F/A लगा लो, ठीक है, या फिर ये फोर्स जो भी है। तो 21,000 हो गया बटे ये हो जाएगा कितना नीचे वाला 700 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 0 से 0 2 कटा, 7 21 30, तो 30 इंटू 10⁻⁻⁻ यानी प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, यही आ रहा है क्या 30 MPa। कहाँ गलती हो गई है, तीस। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30 MPa लिख सकते हैं, MPa। ठीक है हमारा, क्योंकि मेगा पास्कल है ना, तो 10 के बाद 10 की 6 होती है तो मेगा पास्कल ही होता है। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी सवाल देख लेना अपनी नज़र में जाके, आज रियली बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेल में पिछली बार भी आए थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 दिख रहा होगा आपको, कह रहा है फॉर ए मटेरियल यंग मॉडुलस 1.2 इंटू 10⁻³ है ना, 10⁻5 है। ठीक है, कट गया है कोई दिक्कत नहीं, 10⁻5 है न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर mm स्क्वायर, द पॉइजन रेशियो विल बी। तो यहाँ पे देखिए आपको ई जो दे रखा है क्वेश्चन में, ई दे रखा है आपको 1.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। जी जो दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो कितना दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो पॉइजन रेशियो पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है। तो मैंने कल भी जब न्यूमेरिकल कराए थे तो एक 3 आपको फॉर्मूले बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों आपको याद रखना है। देखो E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, E बराबर 3K 1 - 2 म्यू, और E बराबर 9kg अपॉन 3K प्लस जी। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम के न्यूमेरिकल में ये काम आते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये जो ई और जी दे रखा है, तो ई और जी वाला ये वाला सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो E बराबर 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वैल्यू रखनी है हम बस। E बराबर देखो क्या है 1 पॉइंट इंटू 2 10⁻5 इजिकल टू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 40। ठीक है, 40 हो गया, इंटू यहाँ पे देखो किलो न्यूटन है तो इंटू 10⁻³ करेंगे और 1 प्लस म्यू कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट को हटाना है यहाँ से 10, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे 10 आ गया, और 10 की घात 3 है, इससे ये काट दिया यहाँ पे, तो कितना बचेगा 10 की घात 3 बचेगी यहाँ पे, 2 बचेगा तो 100 हो गया, 0 से 0 और 4 12 और 2 पंजे 10, तो ऊपर हो गया 15 बटे 10 हो जाएगा इजकल टू 1 प्लस म्यू
5 थी 15, 5 दूनी 10, तो 1.5 आ जाएगा इधर, और -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो म्यू की वैल्यू जो है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो है वो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.5। ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए सिंपल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 11 सिंपल रिवॉल्यूट जॉइंट एंड 9 लिंक, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म। एक सामान्य तंत्र 11 सरल रिवॉल्यूट जोड़े और 9 लिंकों का बना हुआ है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। यहाँ पे देखते हैं, लिंक जो है कंसिस्ट ऑफ 11 सिंपल जॉइंट। ठीक है, जे बराबर जो दे रखा है वो 11 जॉइंट दे रखा है, जॉइंट है, और यहाँ पे जो लिंक है वो 9 है। ठीक है, लिंक 9 लिंक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है DOF 3L-1 -2J -H। H नंबर ऑफ हायर पेयर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3, L बराबर कितना है 9 दे रखा है, 9 -1 -2, J बराबर कितना है 11, तो कितना होगा 3 × 8 और ये 22 हो गया। 24 - 22 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इसका फॉर्मूला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये टोम का क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मशीन का। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज 0.28, द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड 80 rpm एंड द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड इज 70 rpm, देन द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज। तो देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, देखो आपके पास 2 गवर्नर हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 गवर्नर हैं, और 2 गवर्नर की जो स्लीव होती है, 2 गवर्नर की जो स्लीव होती है, ठीक है, स्लीव कौन सी जल्दी से, ये ए गवर्नर है, ये बी गवर्नर है, ये स्लीव है इसकी, ये कौन सी जल्दी से उठ जाए, दोनों गवर्नर को अगर एक साथ चला दिया जाता है तो कौन सी स्लीव है वो सबसे पहले उठेगी, वही उसी को हम सेंसिटिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दे रखा है आपको डेटा, सेंसिटिविटी दे रखी है, सेंसिटिविटी आपको दे रही है 0.28, एंड आपको दे रहा है N1 दे रखा है आपको, N1 इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 80 rpm, और आपको दे रखा है यहाँ पे N2 निकालना है, और यहाँ पे जो दे रखा है आपको N1 + N2 अपॉन 2, ये दे रखा है आपको 70। ये क्या है 70 rpm, देन द ये इक्विलिब्रियम स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, N1 - N2 अपॉन N1 + N2/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं सेंसिटिविटी का जो वैल्यू दे रखा है 0.28 दे रखा है, इंटू N1 का वैल्यू कितना है 80 माइनस N2 आपको निकालना है, इसका टोटल वैल्यू दे रखा है इसका पूरे का 70। तो 0.28 × 70 करेंगे यहाँ पे, और 80 माइनस N2 करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.28 और 70 का गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। 8 7 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 5 कितना हो गया 19 ही हो जाएगा पूरा। तो 0 6 9 1 कितना पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया तुम्हारा 19.6, और इक्वल टू 80 माइनस N2। तो N2 कितना, N2 बराबर आ जाएगा 80 माइनस 19.6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लगभग 60.4 आ जाएगा। ठीक है, 60.4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्पर गियर हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, नंबर ऑफ टीथ जो दे रखा है, नंबर ऑफ टीथ वो 22 दे रखे हैं आपको, टी। पिच सर्कल डायमीटर आपको दे रखा है PC, ये आपको दे रखा है PD दे रखा है, पिच सर्कल डायमीटर 14 mm, एंड आपको पिच वृत्त दे रखा है आपको, फाइंड ऑफ
सर्कुलर पिच आपको ज्ञात करनी है, सर्कुलर पिच, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सर्कुलर पिच क्या होती है, पी सी पाई डी अपॉन टी होती है। तो देखिए डायमीटर है ये, तो पाई 22/7 हो जाएगा एंड डी कितना है 14 बटे टी कितना है 22 से 1 कटेगा और 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2 mm। आंसर कितना है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक गियर का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इन ए पर्ट PERT प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये होता है पर्ट की फुल फॉर्म, एंड प्रॉब्लम ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर 2, 4, 6 रेस्पेक्टिवली देन द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्ट का एक ये सवाल है PERT, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है T0 दे रखा है आपको, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है आपको 2, और यहाँ पे दे रखा है T मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है आपको, ये कितना है 4, और यहाँ पे आगे दे रखा है पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम हो गया, और पेसिमिस्टिक टाइम TP वो दे रखा है आपको 6, और पूछा है आपको एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। T एक्सपेक्टेड टाइम पूछा है, तो T एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है भाई, T0 4Tm प्लस T यहाँ पे P अपॉन 6 होता है, ठीक है। T0 का मान कितना है 2 प्लस 4, Tm कितना है मोस्ट लाइकली टाइम वो 4 होता है, प्लस TP कितना है पेसिमिस्टिक टाइम 6 अपॉन 6 हो गया, 2 प्लस 4 चक 16 6 बटे 6 कितना होगा 6 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल 1 हो गया, और ये 2 और ये 6 चौके 24, ठीक है। तो 4 आंसर इसका आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है आपको सभी को, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू टी ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू टी एम जो लिखा हुआ है मोस्ट लाइकली टाइम है, और टी पी जो है वो पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको वैल्यू देके, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल इंजीनियरिंग का। ए हीट इंजन परफॉर्म ए वर्क ऑफ 100 किलोजूल पर किलोग्राम पर केजी per cycle, the efficiency of the engine is 50%, what will be the amount of heat rejected in kilojoule per cycle, ठीक है। यहाँ पे जो W दे रखा है आपको, ये दे रखा है 100 किलोजूल, 100 किलोजूल दे रखा है, और इफिशियंसी जो दे रखी है वो 50% दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो W/Q1 होता है, ठीक है। W/Q1 होता है, तो यहाँ पे इफिशियंसी 50, तो 50% है तो बटे 100 हो जाएगा, और W कितना है 100, यहाँ पे Q1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, तो Q1 बराबर जो निकलेगा यहाँ से वो 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक इफिशियंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। Q1 कितना है 200 माइनस Q2 हमें निकालना है, बट Q1 है आपका 200, ठीक है। ये निकालो भाई, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इफिशियंसी आपकी ये हो गई, और इफिशियंसी तो दे रखी है आपको 50%, 50/100, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख दे रहे हैं सीधे सीधे 50/100, तो ये 0 कट गई 2, ठीक है। इधर करोगे आप तो ये हो जाएगा 100 और 200 माइनस Q2, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 100, तो Q2 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो Q2 ही पूछ रहा था आपसे, तो 100 हो जाएगा इसका आंसर, और जो कि आंसर है इसका सी ऑप्शन। तो मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है वो प्रत्येक मैकेनिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भाई सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि गलत कमेंट मत करना, ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि एक इतना टाइम मतलब ले लेते हो आप, मैं यहाँ पे फालतू की बातें तो नहीं कर रहा हूँ, आपको जितना कराया मैं उतना करा रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो एक बंदा कह रहा था कि कितना बकवास एनालिसिस है, तो बकवास नहीं है भाई, बहुत मेहनत करके वो कराया था। इससे पहले जो 20 क्वेश्चन लिए थे मैंने बहुत मेहनत से कराए थे। आप एक बार उसको देखोगे ना तब आपको पता चलेगा उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो गलत कमेंट मत करा करो, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखा करो, ठीक है। गलत कमेंट मत करा करो, इससे थोड़ा सा सही नहीं रहता है, दुख होता है किसी भी टीचर को। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।